हाउ आर यू डूइंग सो। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि एलेक्स किंगी और साथ ही यूएचएन ये सारे के सारे केव के अंदर मौजूद थे। लेकिन गाइस तभी वहाँ पे यूएचएन काफ़ी ज़्यादा डिस्गस्ट होते हुए वहाँ से चली गई थी। इसी के साथ इसी एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा डिस्गस्ट फील कर रही होती है उन सारे ही इंसिडेंट्स को याद करते हुए, और ये कह रही थी कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी एलेक्स। साथ ही ये भी कहती है कि तुमने जो कुछ भी किया है ये यकीनन अनफॉरगेटेबल है, तो मैं तुम्हें कभी भी इसके लिए माफ़ नहीं कर सकती। दूसरी तरफ किंगी को दिखाया जाता है जहाँ पे वो बात ले रही थी और वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी नज़र आ रही थी। उसे देख के लग रहा होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा खुश है। साथ ही यहाँ पर उसे कुछ अजीब सा भी फील होने लगा था कि शायद से यहाँ पर कोई ना कोई मौजूद है, जिसकी वजह से वो एकदम से ही वाटर के अंदर हाइड भी होने लग जाती है। असल में वो वहाँ से खुद को छुपाने की कोशिश कर रही थी। अब हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ से ये सीन तुरंत ही कट हो गया था और अब दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसी केव के अंदर अभी भी अपना एलेक्स वहीं पे बैठा हुआ था। वो इन सारे ही इंसिडेंट्स के बारे में सोच रहा था जो कि अभी इसके साथ में हुए हैं। हालांकि एलेक्स को कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए बुरा भी लग रहा था, लेकिन फिर भी कह रहा होता कि कुछ भी हो अब तुम्हें ये सब कुछ फेस करना ही होगा। जिसके साथ ही वहाँ से उठ के अब एलेक्स तुरंत ही वहाँ से निकल के जाने की कोशिश कर रहा होता और कह रहा था कि आखिर कैसे कोई किसी से ऐसे बात कर सकता है। वो उससे बात करने के लिए जा रहा था इसके बारे में, लेकिन फिर सोच रहा होता है कि नहीं, शायद से ये सही नहीं रहेगा उससे बात करना। और फिर कह रहा होता है कि न जाने अब क्या ही होगा, क्योंकि खुद इतनी ज़्यादा क्रिटिकल, अजीब और ऑकवर्ड सिचुएशन हो चुकी थी कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि एलेक्स को आखिर वो क्या करे। अब वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है और अब खुद से ही कहता है कि आखिर अगर ऐसा हुआ भी है तो फिर क्या ही हो गया। अपने हाथ पैरों को पटकने लग जाता है और काफ़ी ज़्यादा एनर्जी को भी वो रिलीज़ करने लगा था। इतनी ही देर में वहाँ पर आ जाती है रैबिट गर्ल और अब उसे काफ़ी गुस्सा था एलेक्स के ऊपर, क्योंकि पिछली बार भी एलेक्स उसे अवॉइड करके वहाँ से चला गया था। तो अब वो एलेक्स से कह रही होती है कि वो द हेल, आखिर तुमने सिस्टर किंगवे के साथ में क्या किया है, क्या तुम मुझे इसके बारे में बता सकते हो। लेकिन एलेक्स भला उसको इसके बारे में क्या ही बताता, वो तो चुपचाप रहता और कह रहा था कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था ना, तुम्हें इसके बारे में कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है, तुम इस मैटर के बारे में बात करना नहीं सुन सकती हो। जिसके साथ ही अब गोल्ड स्टोन भी उसे चिढ़ा रहा होता है और कह रहा होता है कि अच्छा, ऐसा लग रहा है कि तुमने कुछ ना कुछ गलत किया है। और साथ ही अब रैबिट गर्ल कह रही होती है कि शायद से तुम अशेम्ड हो, जो चीज़ तुमने कर दी है शायद से वो तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी एलेक्स। गोल्ड स्टोन अब हंसने लग जाता है क्योंकि एलेक्स का मजाक बन रहा था, लेकिन एलेक्स इन सारी चीज़ों को अभी अवॉइड कर रहा होता और कह रहा था कि इन सारी चीज़ों को भूल भी जाओ, क्योंकि अभी फ़िलहाल हमें सोल लुकिंग टावर के अंदर जाना है, क्योंकि वहाँ पर हमें काफ़ी कुछ देखना है और वहाँ पे हमें काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें भी मिल सकती हैं। जिसके साथ ही एलेक्स वहाँ पर एक पकोड़ा को समन करता है, उसे चेक करता है और कह रहा था कि वाकई में ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा टॉप की है। लेकिन अभी गोल्ड स्टोन अपना मुंह फाड़ फाड़ के हंस रहा होता है इतनी देर के अंदर। वहाँ से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी भी रिलीज़ होने लग गई थी और वहाँ पर से ये चैन आ जाता है अपने दोस्त लुओ के साथ में और वो शॉपकीपर भी मौजूद था। तभी ये चैन यहाँ पर ब्लड वॉमिट कर रहा होता है और एलेक्स अब उससे पूछने लग जाता है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है। वो तुरंत ही उसके पास जाता है और फिर उसे पूछ रहा था कि बताओ आखिर तुम्हारा हाल किसने किया है। तभी वहाँ पे अब शॉपकीपर कहने लग जाता है कि असल में यहाँ पे कुछ लोग हमें हंट करने की कोशिश कर रहे थे और हमें पकड़ने की भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी हम उनके हाथ नहीं लगे। असल में एलेक्स बात ऐसी है कि टेम्पल ऑफ हेवन एंड अर्थ के जो लोग हैं उन सभी ने अपने आप की एक फोर्सेस बना ली है और अब वो सारे के सारे यहाँ पर मिलके तुम्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने हमारा भी ये हाल किया है एलेक्स। जिसकी वजह से एलेक्स जैसे ही इन सारी बातों को सुनता है तो अब उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था उन लोगों के ऊपर और कह रहा था कि तुम्हें शायद इसके बारे में अंदाज़ा नहीं है, लेकिन वो तो हर जगह ही तुम्हें ढूंढ रहे हैं एलेक्स। जिसको सुनने के बाद अब एलेक्स को काफ़ी गुस्सा आता है और अब एलेक्स अपनी काफ़ी सारी एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। साथ ही कह रहा था कि अगर उन्हें सब कुछ करना ही था तो फिर अब मैं उन्हें सबक सिखा के रहूँगा। तुरंत ही वहाँ से फ्लाई करता हुआ एलेक्स चला जाता और बाकी सारे लोग भी ये कहते हुए रह गए थे कि आखिर अब होगा क्या। ये सुनने के बाद अब गोल्ड स्टोन को देखते हैं जो कि कह रहा था कि ऐसा लग रहा है कि अब काफ़ी मज़ा आने वाला है। तुरंत ही वो वहाँ से चला गया था और उसके बाद अब हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एलेक्स जाता है तो तुरंत ही वहाँ पे गुस्से से तबाही मचाना शुरू कर देता है। एलेक्स अपने टारगेट को ढूंढ रहा था जिसने उसके सारे फ्रेंड्स के साथ में ये हाल किया है, क्योंकि एलेक्स को किसी भी हालत में ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं थी कि भाई यहाँ पर ये सब कुछ लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। एलेक्स तुरंत ही वहाँ से चला जाता है और उसके बाद उस बंदे को ढूंढता
देता है जिसने उसके फ्रेंड ये चैन को इतने बुरे तरीके से मारा है। अब हमें देखने के लिए मिलता है कि एक जगह से कुछ हेवनली सोर्ड आ रही होती हैं और काफ़ी तेज़ी के साथ वो निकल के जा रही थी और ये कोई और नहीं बल्कि एलेक्स था, जो कि अब वहाँ पर आके खड़ा हो जाता है और कह रहा था कि आखिर इमोर्टल वेले ने ये सब कुछ करने की कोशिश भी कैसे की। और एलेक्स को देख के लग रहा था कि एलेक्स बहुत ही ज़्यादा क्रोध में है। तभी हमें माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ से एक फीनिक्स उड़ता हुआ जा रहा था। असल में वही लेडी थी जो कि लास्ट एपिसोड के अंदर एलेक्स से मिली थी और एलेक्स ने उसे कुछ गिफ्ट के तौर पे सामान भी दिया था। तभी यहाँ पर उसके पीछे एक बंदा आ रहा होता है और कह रहा था कि हुआंग ने मेरे स्केयर्ड बीस्ट को बहुत ही बुरे तरीके से मारा है और साथ ही मेरे गोल्डन वाइट टाइगर को भी मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और कह रहा होता है कि आज तो उसकी खैर नहीं है, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी को रिलीज़ करता है, उस लड़की के ऊपर अटैक करता है। लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि वो इंजर्ड भी हो चुकी थी और साथ वो बुरे तरीके से वहाँ पर हो रही होती है। लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पर उसके पीछे पीछे वो बंदा अभी भी उसे ज़िंदा छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था और आ रहा होता है उसको हर्ट करने के लिए। लेकिन इतनी ही देर में एलेक्स वहाँ पे आ गया था और उसे काफ़ी बुरे तरीके से वो पीटता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। साथ ही एलेक्स उस लड़की को भी पकड़ लेता है और यहाँ पर उस लड़की से कह रहा होता है कि तुम परेशान मत हो, सबसे पहले तो तुम यहाँ पर हाइड हो जाओ। जिसके साथ ही अब हम देखते हैं कि यहाँ पर वो हाइड हो चुकी थी उस फर्नेस के अंदर। एलेक्स सबसे पहले क्योंकि उसको सेव करना चाहता था तो फिर तुरंत ही उसे रख लेता है और अब बारी थी इस बंदे को सबक सिखाने की, जो कि अपने आप को इतना ज़्यादा समझ रहा था। साथ ही यहाँ पर वो एलेक्स को देख के कन्फ्यूज हो जाता और कह रहा था कि आखिर तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी एलेक्स कह रहा होता है कि क्या तुमने मुझे फोर्स नहीं किया यहाँ पर आने के लिए। तो वो समझ जाता है कि कोई और नहीं बल्कि असल में एलेक्स ही है और कह रहा था कि अच्छा तो ये तुम हो, तो तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई मेरे सामने आने की, जबकि मैं कितना ज़्यादा स्ट्रांग हूँ शायद तुम्हें इसके बारे में अंदाज़ा भी नहीं है। हमें देखने के लिए मिलता है कि ये बंदा अब कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट हो गया था। असल में इसका नाम गूमेंग है और अब ये कह रहा होता है कि तुम्हें असल में बिल्कुल भी डर नहीं लगता कि अगर एंशिएंट किलर यहाँ पे आ गया तो फिर तुम्हारा क्या होगा, तुम्हें इस चीज़ से तो डरना चाहिए। लेकिन तभी एलेक्स हंसने लग रहा था और कह रहा था कि असल में बात यह है कि मैं भला तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो मैं किसी से भी डर जाऊंगा। और एलेक्स उसे एक तरीके से नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था, जो करने में एलेक्स सक्सेसफुली कामयाब हो भी जाता है। और इस चीज़ के लिए तो हमें उसे कंग्रेचुलेट करना चाहिए क्योंकि गूमेंग जो था वो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हो गया था और फिर तुरंत ही यहाँ पे अपनी एंशिएंट सीक्रेट ट्रेजर टेक्निक का इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहा होता है और ये भी कहने लगा था कि देखता हूँ कि आखिर आज तुम यहाँ से कैसे जाओगे। वो अपना अटैक करने ही वाला था, लेकिन यहाँ पर अगेन एक और सरप्राइजिंग चीज़ हो जाती है। हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर अब ताओ जुन दाओ भी आ गया था और वो यहाँ पे अपनी एंशिएंट बॉडी के साथ में आया हुआ था, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और साथ ही ह्यूज थी। अब वो एलेक्स के सामने खड़ा हुआ होता है और एलेक्स भी अपने कू फैंग विंग्स का इस्तेमाल करके वहीं पे खड़ा हुआ था। तो अब यहाँ पर ताओ जुन दाओ कहने लग जाता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला और तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए अब अटैक करता है, जिससे कि यहाँ पर एलेक्स की हालत अब ख़राब हो चुकी थी। और हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स को चारों ही तरफ से वो ट्रैप कर लेता है। तभी घूमेंग एलेक्स के सामने आके खड़ा हो जाता है और कह रहा था कि कैसा लगा तुम्हें हमारा मजाक। जिसके बाद एक बार फिर से वो अपना स्पीयर लेता है और अपने स्पीयर के थ्रू एलेक्स के ऊपर अटैक करने के बारे में सोच रहा था, बट अगेन उसका नाकामयाब होना तो बिल्कुल ही बनता था। ज़ाहिरन तौर पे जैसे ही वो अपने स्पीयर लेके एलेक्स के ऊपर अटैक करता है वैसे ही यहाँ पर एलेक्स उसके स्पीयर को अपने फिस्ट से ही तोड़ देता है, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा शानदार शॉट था देखने में। जिसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एलेक्स को उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर एंशिएंट किलर भी आ जाता है जो कि एलेक्स को मारने के लिए वहाँ पे आया था। लेकिन उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी और एलेक्स के सामने वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था। तभी एलेक्स कहने लग जाता है कि अच्छा तो तुम सभी ने पहले ही मिल के यहाँ पर ट्रैप बिछा दिया था मेरे अगेंस्ट और तुम सारे के सारे पहले ही प्लानिंग कर चुके थे कि आखिर तुम लोगों को क्या करना है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि ताओ जुन दाओ तुरंत ही आगे बढ़ता है और अब एलेक्स के ऊपर अटैक करने वाला था। लेकिन इतनी ही देर में एलेक्स को देखते हैं जो कि तुरंत ही अपनी पावर गैदर करता है और उसके ऊपर एक फिस्ट से अटैक करता है। ताओ जुन दाओ थोड़ा ऊपर को हट गया था वो, फिर उसके बाद वो दोबारा से आता है एलेक्स के ऊपर अटैक करने के लिए और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो
किक के थ्रू एलेक्स को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अगेन वो इसमें भी नाकामयाब हो जाता है। एलेक्स एक बार फिर से यहाँ पर अपना शानदार तरीके से उसके लेग को ही पकड़ लेता है और इतनी आराम से उसे धोबी पछाड़ देता है कि वो काफ़ी दूर जाकर रुकता है। और उसे समझ में आ गया था कि एलेक्स कोई बच्चा नहीं है जो वो इतनी आसानी से डर जाएगा या फिर इन लोगों के अटैक करने पे उसको कुछ होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार सी चीज़ भी थी। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पर एलेक्स उसे देख रहा था, लेकिन तभी ताओ जुन दाओ कह रहा होता कि आखिर तुम्हें पता कैसे चला कि वो मेरी स्पिरिचुअल बॉडी थी और असल में मेरी मेन बॉडी ये है। तभी वो ये कहने लग जाता है कि बताओ मुझे इसके बारे में। तो एलेक्स कह रहा था कि असल में तुमने अपने उस त्रेश से पीस का इस्तेमाल किया मेरे ऊपर अटैक करने के लिए। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस चीज़ को समझ नहीं पाऊंगा? और फिर तुरंत ही कह रहा होता है कि मुझे ये चीज़ पहले से ही पता है कि तुम अभी फ़िलहाल हेड ऑन हेड फाइट करने से डरोगे, जिसके चलते तुमने सारी प्लानिंग पहले से ही कर ली होगी। जिसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर गू मैंग को ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बुरी लग रही थी और वो समझ जाता है कि यहाँ पर एलेक्स के साथ बात करना एक तरीके से टाइम वेस्ट करना ही है, तो फिर बेहतर तो यही रहेगा कि यहाँ पर एलेक्स से बात ही ना की जाए। और वो तुरंत ही एलेक्स के ऊपर अटैक करने के बारे में सोच रहा था और कह रहा होता कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और तुमने इस बार अपनी हद पार कर दी है, और तुरंत ही आ रहा होता है अटैक करने के लिए। लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एलेक्स का क्लोन एलेक्स की असल वाली बॉडी यहाँ पर आ जाती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि अभी तक जो बॉडी फाइट कर रही थी वो एलेक्स नहीं था, क्योंकि उसका क्लोन था। और अब एलेक्स इनको सबक सिखाने वाला था, जिसके साथ ही अब यहाँ पर ताओ जुन दाओ ये कहने लग जाता है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि अगर तुम्हारे पास में काफ़ी सारी मैजिक की एबिलिटीज़ हैं तो उसके बाद तुम हमें ख़त्म कर सकते हो? ये बस तुम्हारी एक गलत फहमी है। और ये कहते साथ ही तुरंत ही अपनी एंशिएंट पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्लाउड्स को जमा करता है, जिसके अंदर से काफ़ी सारी थंडर भी निकल के आ रही थी। हमें देखने के लिए मिलता है कि ये जो थंडर थी वो जाके अब एक फर्नेस के अंदर इकट्ठा होने लगी थी। ये देखते साथ ही एलेक्स भी कहाँ ही रुकने वाला था। एलेक्स अब तुरंत ही अपनी कूफेंग टेक्निक का इस्तेमाल करने लग जाता है, क्योंकि अगर ये बंदा अपनी 100% पावर का इस्तेमाल कर रहा है तो फिर एलेक्स को भी अपनी पोटेंशियल पावर का इस्तेमाल तो करना ही होगा, जिसके चलते अब एलेक्स को ऐसा करना पड़ता है। साथ ही उस बंदे को दिखते हैं जो कि अपने कोल्ड्रेंट का इस्तेमाल करते हुए एलेक्स के ऊपर अब काफ़ी सारी थंडर को थ्रो करता है, लेकिन एलेक्स ने अपनी कूफेंग टेक्निक का इस्तेमाल सही वक्त पे कर लिया था, जिससे कि एलेक्स अब खुद को काफ़ी आसानी से प्रोटेक्ट कर पा रहा था। क्योंकि अगर एलेक्स ऐसा पहले ना करता तो शायद से एलेक्स के लिए ये काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता था, बट अब एलेक्स सेफ होता है। इवन हमें देखने के लिए मिलता है कि ताओ जुन दाओ की ही हालत ख़राब होने लगी थी, क्योंकि एलेक्स तो अब उसके ऊपर भारी पड़ने लगा था। जिसके साथ ये देखने के बाद तो अब गूमेंग खुद भी हैरान था कि आखिर ये क्या हो रहा है, क्योंकि उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक लेजेंड की हालत इस तरीके से ख़राब हो जाएगी, वो भी एलेक्स के सामने आने के बाद। उसके चेहरे पे एलेक्स के नाम का डर साफ नज़र आ रहा होता है। वो इतना ज़्यादा घबरा जाता है कि अब उसने डिसाइड कर लिया था कि वो इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं रुकेगा, बल्कि तुरंत ही वहाँ से भागने के बारे में सोच रहा होता है। और वो वहाँ से भागने भी लगा था, लेकिन तभी एलेक्स उससे कह रहा होता है कि तुमने इतनी ज़्यादा जुर्रत की है कि मेरे ही सामने तुमने मेरे फ्रेंड को हंट डाउन करने की कोशिश की, तो अब तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से ज़िंदा यहाँ से जाने दूंगा? जिसके साथ ही अब एलेक्स भी उसके पीछे आ रहा था। घूमेंग भागता भागता वहाँ से आगे की तरफ को बढ़ रहा होता है, लेकिन अब यहाँ पे क्या ही फ़ायदा, क्योंकि सामने से एलेक्स आके उसके ऊपर अटैक करता है और एलेक्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्लैश अटैक करता है। और 3-4 अटैक के बाद ही गूमेंग की हालत अब और भी ज़्यादा ख़तरनाक होने लगी थी और कह रहा होता है कि मेरी लाइफ को बख्श दो प्लीज़, मेरे ऊपर एहसान करो। लेकिन अब एलेक्स उससे कह रहा होता है कि अच्छा, और तुम जो यहाँ पर आए थे अपने साथ अपने दोस्तों को लेके मेरा एडवांटेज लेने के लिए, तुमने तब इसके बारे में नहीं सोचा, लेकिन अब तुम मुझसे दया की भीख मांग रहे हो, जो कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। जो कि हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स अपनी बात को पूरा करता भी और तुरंत ही अपने स्पीयर को लेके काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में आगे बढ़ता है और फिर तुरंत ही गूमेंग के ऊपर अटैक करके उसका खेल वहीं पे एलेक्स ख़त्म कर देता है। हमें देखने के लिए मिलता है कि काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पर एलेक्स ने काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से उसके ऊपर अटैक किया था, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी काफ़ी बुरे तरीके से इंजर्ड हो चुकी थी। साथ ही उसकी नेक के अंदर से भी काफ़ी ज़्यादा ब्लड निकल रहा था और एलेक्स काफ़ी शानदार तरीके से उसको ख़त्म कर देता है। जिसके साथ ही एलेक्स अब ये कह रहा था कि आखिर क्या अभी कोई और भी बचा है जिसको फ़ाइट करनी है, तो वो एक साथ ही आ सकता है, मैं उसे ख़त्म कर दूंगा। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स की ये पावर देखने के बाद अब भला कौन ही उसके सामने आ सकता था। एलेक्स ने अपनी
अपनी पूरी पावर दिखा दी होती और काफ़ी ज़्यादा शानदार तरीके से हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एलेक्स के पास में काफ़ी ज़्यादा पावर गैदर हो रही थी। यहाँ पर एक बार फिर से एलेक्स के सामने अब ताओ जुनदाओ आ जाता है और अब यहाँ पर उसे काफ़ी गुस्सा भी एलेक्स के ऊपर आ रहा था। ताओ जुनदाओ तो यही सोच रहा होता है कि शायद से एलेक्स उसे यहाँ से जाने देगा, लेकिन एलेक्स तुरंत ही अपनी वही एंशिएंट स्वॉर्ड निकाल लेता है जो कि उसे पिछले कुछ एपिसोड पहले ही हासिल हुई है और अभी तक एलेक्स ने इसका ढंग से इस्तेमाल नहीं किया। ये मौका एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौका भी होने वाला था एलेक्स के लिए। तो फिर एलेक्स यहाँ पर तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड को निकालता है और वहाँ से ताओ जुनदाओ को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। ताओ जुनदाओ कह रहा होता है कि मुझे यहाँ से भागना होगा क्योंकि ये बंदा तो पागल हो गया है। और असल में उसकी बात बिल्कुल सच भी थी, क्योंकि एलेक्स की जो हरकतें थी उन्हें देख के यही लग रहा होता है कि वहाँ कहीं में एलेक्स पागल हो गया है और तुरंत ही अटैक कर देता है उस बंदे के ऊपर। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर अब उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो एलेक्स को रोकने की भी कोशिश करता है, दोनों की स्वॉर्ड्स आपस में टकराती हैं, लेकिन एलेक्स अभी भी उसको वहाँ से जाने नहीं देने वाला था और यहाँ पर कह रहा होता है कि मैं तुम्हें आज यहाँ पर दिखा के रहूँगा कि आखिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ होती क्या है। जिसके बाद एलेक्स तुरंत ही अपनी पावर को फॉर्म करता है, उसके अंदर से एंशिएंट ड्रैगन बाहर निकल के आ गया था और इसके बाद तुरंत ही यहाँ पर अटैक करता है एलेक्स। जब ही हमें देखने के लिए मिलता है कि ताओ जुनदाओ डर रहा होता है, लेकिन अब क्या ही फ़ायदा, क्योंकि एलेक्स तो यहाँ पर पीछे से आके उसके ऊपर किक मारता है और साथ ही ड्रैगन भी उसके ऊपर अटैक कर रहा था, जिससे कि वो यहाँ पर अब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी हो जाता है और कह रहा था कि तुम ऐसे बिल्कुल भी नहीं मानोगे। जिसके बाद वो अपना सबसे ज़्यादा खतरनाक अटैक एलेक्स के ऊपर करता है, जहाँ पर बीस्ट आगे निकल के आता है एलेक्स के ऊपर अटैक करने के लिए। एलेक्स भी उसे रोकने के लिए चला गया था, लेकिन एलेक्स अकेला भिड़ आता है और वाकई में एलेक्स उस बीस्ट को भी ख़त्म कर डालता है और कह रहा था कि तो क्या तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो। और फिर तुरंत ही उसे काफ़ी ज़्यादा नीचा भी एलेक्स दिखाता है। अब एलेक्स की एक्सट्रीम पावर देखने के बाद वो बंदा समझ जाता है कि एलेक्स के सामने टिकना वाकई में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो इतनी आसानी से तो हार नहीं मान सकता है। लेकिन वो अपना फियर एलेक्स को दिखाना भी नहीं चाहता था, तो कह रहा होता है कि तुम्हें अपने ऊपर कुछ ज़्यादा ही घमंड है। तो एलेक्स भी कहने लग जाता है कि मुझे तो अपने ऊपर घमंड है, लेकिन असल बात यह कि तुम तो दूसरे लोगों की स्लेव हो, उनकी चमचागिरी करते हो। तो ये सुनने के बाद वो ये कह रहा था कि अच्छा ये बात है, तो फिर ठीक है, अभी मैं तुम्हें शो कर देता हूँ कि आखिर में हूँ क्या चीज़। और फिर तुरंत ही जिसके बाद हम देखते हैं कि वो एक बार फिर से अपनी पावर को फॉर्म करने लग जाता है और इस बार वो एलेक्स को अच्छा सबक सिखाने के बारे में सोच रहा था। तुरंत ही एलेक्स के ऊपर अपना अटैक करने वाला था, लेकिन इतनी देर में हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स अपनी थर्ड स्पिरिचुअल सुप्रीम मैजिकल फिश को समन कर लेता है और फिर तुरंत ही उसकी तरफ को उस फिश को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहा था और कह रहा होता है कि भले ही तुम कुछ भी कर लो, लेकिन ये डिपेंड करता है तुम्हारी इमोर्टल एनर्जी के ऊपर, जो कि तुम्हारी फिजिकल बॉडी द्वारा कल्टीवेट करी गई हो। तुम इतने ज़्यादा प्राउड कैसे हो सकते हो। तभी एलेक्स उसकी तरफ को आगे बढ़ रहा था, लेकिन इतनी ही देर में वो यहाँ पर अपने आप को कुछ ज़्यादा ही एरोगेंट समझते हुए और ज़्यादा पावरफुल समझते हुए एलेक्स से कह रहा होता है कि तुम्हें तो अच्छा सबक मैं ही सिखाऊंगा और आज तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे और मेरे बीच का जो गैप है वो कितना ज़्यादा बड़ा है। और ये कहते साथ ही तुरंत ही एलेक्स के ऊपर अटैक करने लग जाता है, लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स थर्ड स्पिरिचुअल सुप्रीम मैजिकल फिश का इस्तेमाल करते हुए उसे रोकने की कोशिश करने लग जाता है और कह रहा था कि बेटा जी, अभी आपको हमारी पावर के बारे में अंदाज़ा नहीं है। ये कहते साथ ही तुरंत ही उसके स्टमक के अंदर काफ़ी ज़ोर से हिट करता है और अब यहाँ पर इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और वो समझ जाता है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एलेक्स, लेकिन फिर भी वो हार मानने को तैयार नहीं था और कह रहा होता है कि भले ही तुम्हें लगता हो कि मेरी बॉडी वीक है, लेकिन फिर मैं तुम्हें इसकी पावर दिखा सकता हूँ। उसके बाद एक बार फिर से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एलेक्स के ऊपर एक बेल का इस्तेमाल करता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेल थी, जिसके अंदर से वाइब्रेशन भी प्रोड्यूस हो रही थी। एलेक्स इस बेल से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए तुरंत ही एक स्पिरिचुअल बॉल बना लेता है, जिसके अंदर जाके वो बाकी सारे चीज़ों से खुद को प्रोटेक्ट कर रहा था। और इस बार हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स अपने हेवन गॉड हैंड ट्रिब्यूलेशन एरे को समन करने वाला था और उसी के साथ एलेक्स अपनी थर्ड स्पिरिचुअल सुप्रीम मैजिकल फिश को भी मर्ज कर लेता है, जिससे कि अब ये पावर दोगुनी हो चुकी थी और अब पहले से कहीं कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी होती है। तभी वो बंदा अपनी उसी बेल को लेता है, जिससे
जिससे कि एलेक्स जाके टकराता है, लेकिन एलेक्स का जो सुप्रीम हैंड बन चुका था वो अब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका होता है और अल्टीमेटली वो उस बेल को भी डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो ही गया था। जिसके बाद एलेक्स अपनी स्वॉर्ड को उसकी तरफ को करता है और कह रहा था कि आखिर तुम्हें मज़ा आया या फिर नहीं, जिसके साथ ही यहाँ पर कह रहा होता है कि अब देखो मैं क्या करता हूँ। एलेक्स कह रहा था क्योंकि ये बॉडी चार्ज होगी रिलाई करने पे स्पिरिचुअल फॉर्मेशन पैटर्न के थ्रू, तो अब देखो तुम्हें कितना ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि एलेक्स अब उसको ही डिस्ट्रॉय करने के बारे में सोच रहा था। अपनी उसी हेवनली स्वॉर्ड को उस बंदे की तरफ को थ्रो कर देता है। वो उसे रोकने की काफ़ी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे देख के ऐसा लग रहा होता है कि उसकी सारी कोशिशें नाकाम रहेंगी। एलेक्स तुरंत अपने स्पिरिचुअल हैंड का इस्तेमाल करते हुए उसको हिट करता है और कह रहा था कि तुमने बिल्कुल सही कहा था, तुम्हारे और मेरे जो प्रैक्टिस पाथ हैं वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। और अपनी स्वॉर्ड लेके एक बार फिर से उसके ऊपर हिट करता है, जिससे कि वो बंदा काफ़ी ज़्यादा दूर जाता है। एलेक्स उसे वापस पकड़ लेता है और उसके बाद जो उसकी बैंड बजाना एलेक्स शुरू करता है। कभी इधर से मार रहा था कभी उधर से, और कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि एलेक्स ने उसकी कितनी हड्डियों को सक्सेसफुली तोड़ दिया है। जिसके बाद वो वहाँ से भाग रहा था तो एलेक्स भी अब उसके पीछे पीछे जाने लग जाता है। लेकिन इतनी ही देर में हमें देखने के लिए मिलता है कि अब स्काई के अंदर काफ़ी सारे पिंक टाइप के एरेज आने शुरू हो गए थे। असल में यहाँ पर हेवनली सेंट सन आ जाता है, जिसके यहाँ पर फोरहेड के पास भी काफ़ी ज़्यादा पावर प्रोड्यूस हो रही थी। और एलेक्स उसे देख के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और कह रहा था कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे सामने आने की, आज तो तुम सभी को मैं मार डालूंगा। और तुरंत ही आगे बढ़ रहा था सेंट की तरफ को, लेकिन सेंट सन जो था उसके पास इतनी पावर थी कि काफ़ी सारे स्टोन्स एलेक्स की तरफ को बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहे होते हैं। एलेक्स उन सभी को काटते हुए आगे बढ़ता है। तो अब यहाँ पर जुन ताओ दाओ जो था वो वहाँ से तुरंत ही भागने लग जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स उसके पीछे पीछे भाग रहा था और कह रहा होता है कि आज मैं देख ही लेता हूँ कि आखिर तुम कहाँ तक भागोगे। लेकिन तभी सेंट सन अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और फिर उसके बाद तुरंत ही यहाँ पर एलेक्स के ऊपर अटैक करने वाला था। लेकिन एलेक्स सबसे पहले तो जुन ताओ दाओ के ऊपर अटैक करता है और फिर उसके बाद वो उसे थोड़ा पीछे हटा देता है और इसके बाद एलेक्स उसके ऊपर अटैक करने वाला था। लेकिन तभी सेंट सन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एलेक्स के ऊपर ही अटैक कर देता है और अपने स्पिरिचुअल हैंड के थ्रू एलेक्स यहाँ पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि जैसे ही सेंट सन एलेक्स के ऊपर अटैक करता है तभी एलेक्स को काफ़ी गुस्सा उसके ऊपर आ गया था, क्योंकि अब तो एंशिएंट असैसिन वॉरियर भी वहाँ आ चुका होता है। और एलेक्स से कह रहा था कि अब तुम पैनिक क्यों कर रहे हो, क्योंकि अब तो यहाँ से तुम भाग भी नहीं सकते। एलेक्स को उसके ऊपर गुस्सा था और कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम सारे के सारे मिलके मेरा कुछ उखाड़ लोगे। जिसके साथ ही वो सभी अब एक तरफ खड़े होते हैं और एलेक्स दूसरी तरफ। एलेक्स उन्हें चुनौती दे रहा होता है और कह रहा था कि भले ही अगर मैं तुम्हें एक बार मार सकता हूँ तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें बार बार नहीं मार सकता। तभी यहाँ से सेंट सन तुरंत ही गायब होकर अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता और कह रहा था कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई सब कुछ कहने की। और तभी दाओ भी यहाँ पर आ जाते और कह रहे थे कि अब तुम्हें हमारे साथ में आके इन चीज़ों को करना होगा। और साथ ही अब वो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट भी बिहेव कर रहे थे, क्योंकि उनके पास में अब एंशिएंट सन जो था। तभी एलेक्स कह रहा होता है कि अगर मैं तुम्हें एक बार मार सकता हूँ तो मैं तुम्हें काउंटलेस टाइम भी मार सकता हूँ। कहते साथ ही तुरंत ही एंशिएंट असैसिन के ऊपर अटैक करता है, उसके बाद फिर जुन ताओ दाओ के ऊपर और फिर यहाँ पर एंशिएंट सन के ऊपर भी अटैक कर देता है। जिसके साथ ही यहाँ पर उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी। सभी के सभी थोड़ा पीछे हट रहे थे, लेकिन इतनी देर में जुन ताओ दाओ अपने ट्रीजर का इस्तेमाल एलेक्स के ऊपर करने वाला था। एलेक्स भी तुरंत ही उसको तबाह करता है और उसके बाद काफ़ी सारी पावर को जनरेट कर लेता है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी से जुन ताओ दाओ के ऊपर अटैक कर रहा था। वो पूरी कोशिश कर रहा होता है उसको रोकने की, लेकिन एलेक्स के सामने वो बिल्कुल भी नहीं टिक सकता था। तो वो वहाँ से भागना ज़्यादा सही समझता है। उसका जो कोल्ड रन होता है एलेक्स तुरंत ही उसे अपने पास में रख लेता है, क्योंकि एलेक्स के लिए काफ़ी काम में आने वाला था। और कह रहा होता है कि अब देखता हूँ कि आखिर क्या होगा। लेकिन फिर भी ये एक बार फिर से एलेक्स के सामने आके आज का ये एपिसोड हो जाता है। एंड आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा।